भक्त ने कहा पुष्कर में जाकर बैठ गया। एक ही मंदिर है, पुष्कर में जाकर के बैठा और वहां पर भक्ति करने लगा। 3 महीने भजन किया किसका? ब्रह्मा जी का। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी आए, मांग लो भगत क्या चाहिए। सुनो, 3 महीने तपस्या की है आपने मेरी, तो आपको कम से कम मैं 3 वरदान दूंगा। अब भगवान के दरबार में इतनी छूट मिल जाए तो कलयुग का भक्त क्या नहीं मांग लेगा? हो सकता है कि ब्रह्मा जी के ही पद को मांग ले। कलयुग का भगत बोला सुनो ब्रह्मा जी, 3 वरदान देंगे आप हमको? ब्रह्मा बोले हाँ मैं 3 वरदान दूंगा, क्योंकि आपने 3 महीने तपस्या की है। तो सुनो, पहला वरदान ये दो कि मेरा मकान बन जाए। दूसरा वरदान ये दो मेरी शादी हो जाए। और तीसरा वरदान ये दो जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले ये कैसा भगत है, आगे का कन्फर्म पहले करता है। मकान बन गया, शादी भी हो गई। एक दिन बोला आओ ब्रह्मा जी। हाँ भैया, एक वरदान ये दो मेरे बाल गोपाल आ जाएं, और दूसरा ये दो पढ़ लिख कर शिक्षित बन जाएं, और तीसरा वरदान वही पुराना वाला आपको याद होगा, कौन सा? जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा बोले 3 महीने तपस्या क्या कर ली, नौकर बना लिया आपने तो। अब बाल गोपाल भी आ गए, विद्यालय भी जाने लगे। एक दिन इसको हो गया बुखार और जुकाम। आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा दौड़ते हुए आए। हाँ भैया, पहला वरदान ये दो बुखार और जुकाम सब ठीक हो जाए। दूसरा वरदान ये दो मेरे शरीर में कोई रोग न लगे। और तीसरा वरदान ये दो जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले ऐसे तो ये जीवन भर नहीं छोड़ेगा। रोते रोते ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान हंस गए। सरस्वती मैया को बुलाया और कहा जाओ उस भक्त की जिज्ञा पर जाकर बैठ जाओ। आवाज दी आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले हाँ भैया, तेरी तो नाक पे मक्खी भी बैठ जाए तो मुझे ही बुलाता है। बता, पहला वरदान ये दो मेरा मन हरि चरणों में लग जाए। दूसरा वरदान ये दो मुक्ति मिल जाए। और तीसरा वरदान ये दो जब जब इस दुनिया में आऊं तो तुम्हारे चरणों का दास बन जाऊं। आज भगवान प्रसन्न हो गए। आज इतने वर्षों के बाद पीछा छूटा है। ऐसा भगत पीछे पड़ा